उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसे छिपाने के लिए बॉडी को सांप से कटवा दिया ताकि दोनों की इस साजिश के बारे में लोग अंदाजा न लगा पाए। वे दोनों इसमें करीब करीब सफल भी हो गए थे, लेकिन उनकी साजिश पर पानी फिर गया। हुआ ये कि शख्स की मौत के बाद सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया। उसने सांप को पकड़ा और बताया कि उसके दांत के नीचे जहर की थैली नहीं है। ऐसे में उसके काटने से किसी की मौत हो ही नहीं सकती है। परिवार वालों को शक हुआ तो पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा हो गया। ये घटना जिले के अकबरपुर सादात गांव की है। मृतक का नाम अमित कश्यप है और वो 25 साल का था। आरोप है कि पत्नी रविता और प्रेमी अमरजीत ने उसकी हत्या की है। इस हत्याकांड के बारे में ग्रामीण एसपी राकेश कुमार मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी है। ये थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत अकबरपुर सादात एक गांव है। वहां के रहने वाले अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में सूचना मिली थी। विगत दिनों थाने पे मेमो आया अस्पताल से कि इनकी मृत्यु हो गई है और फिर जैसा विधिक प्रक्रिया होती है उसमें पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही करवाई गई। और जो परिजनों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बताया गया था या वहां जहां भर्ती करवाया गया था इनको, वहां पे स्नेक बाइट की वजह से मृत्यु होने के विषय में पहले सूचना दी गई थी। परंतु जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पुलिस के पास तो उसमें जो मृत्यु का कारण है, कॉज ऑफ डेथ, वो स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग आया, यानी कि दम घुटने से मौत हुई है। इसको लेकर जब ये एबनॉर्मल इस तरह की रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस ने उसको समझा कि इसमें कोई अनहोनी की बात है। तुरंत पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और सुसंगत धाराओं में थाना बहसूमा पे एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन तत्परता पूर्वक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में जो शामिल 2 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। एक उस व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी गांव का रविता के साथ जिसका प्रेम संबंध था अमरदीप नामक व्यक्ति था। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और इनके सीडीआर और अन्य लोगों के जो बयान हैं, कथनों के अनुसार प्लस अन्य जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार सुसंगति बैठाते हुए फिर इन लोगों ने कन्फेस किया घटना के बारे में और फिर इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। सर, जो मृतक है उसके परिवार का दावा है कि मृतक जो है वो नाबालिग था। क्या उसकी शादी हुई थी? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी है, तो कब शादी हुई थी उसके बारे में क्या जानकारी है? परिवार में उसके कौन कौन से सदस्य थे? क्या वो नाबालिग था जिस तरह का दावा किया जा रहा है? उसकी सत्यता है? मृतक के विषय में आप पूछ रहे हैं? मृतक के तीन बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का है और जो सबसे बड़ी है उसकी उम्र 6 साल के आसपास है और इनकी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। तो मृतक भी बालिग था और आरोपी भी बालिग थे। इसमें जो संबंधित जो प्रपत्र हैं वो जुटाए गए हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर, सांप जो है वो कहाँ से लिया गया था, उसके बारे में क्या जानकारी है? किस सपेरे से खरीदा गया था? क्या सपेरे को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, या उसकी गिरफ्तारी हो गई है, या उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? सांप जो सपेरा है अब तक उसको भी हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई है और जो थाना बहसूमा क्षेत्र अंतर्गत ही एक महमूदपुर सिखेड़ा गांव है, वहां पे काफी इस तरह से सांप से संबंधित क्रियाकलाप गतिविधि करने वाले लोग रहते हैं। वहां का एक व्यक्ति है काफी बुजुर्ग, उससे प्रीतम नाम है उनका, प्रीतम नाथ, उनसे सांप लिया गया था और प्राइमा फेसी अभी कोई ऐसा उनका रोल नहीं आया है। अगर कोई बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो फिर जो भी व्यक्ति इसमें उन 2 के अतिरिक्त नाम आएगा तो वो भी बुक किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया है। यही देखा गया था कि ये महिला जो आरोपी है और जो उसका प्रेमी है, इन दोनों ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद कि जिससे एक प्रिजम्पशन हो अगले दिन मृत्यु के बाद कि स्नेक बाइट से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए एक सांप का अरेंजमेंट किया था उन्होंने
और इन लोगों का काम है सांप जंगल से पकड़ते हैं या किसी के कहने पे पकड़ते हैं, आबादी से फिर जंगल में छोड़ देते हैं और इनको इस विषय में कोई ऐसी जानकारी की भी बात प्रकाश में नहीं आई है कि इनका रोल रहा हो। इसलिए फिलहाल तो पूछताछ में ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है, लेकिन सांप इन्हीं से प्राप्त किया गया था और उसके बाद सांप को वहां जब गला घोंट के उसको मारा गया, उसके बाद सांप को वहां बिस्तर पे डाल दिया गया था। सर ऐसी भी खबर आ रही है कि सांप जो है वो 1000 रुपये में खरीदा गया था, तो वो क्या उसी व्यक्ति से खरीदा गया या सांप चोरी हो गया था? किसी ये भी दावा किया जा रहा है कि सांप को बेचा नहीं गया था, किसी ने सांप चुरा लिया था। उस प्रत्यक्ष थोड़ा सा बताइए। ऐसी कोई बात इन्वेस्टिगेशन में सांप के संदर्भ में नहीं आई है कि उसको चोरी किया गया हो। फिलहाल ऐसे खरीदने के भी, क्रय विक्रय के भी ऐसे साक्ष्य नहीं है, लेकिन 1000 रुपये उसके बदले में दिया गया था, ये बात उनके कन्फेशन में है दोनों पक्षों के। सर कौन सा सांप था, किस प्रजाति का था, कितना खतरनाक होता है ये, कितना जहरीला होता है? जैसा सपेरे ने बताया था तो ये घोड़ा पछाड़ नामक सांप के विषय में उसे बताया है और ये रैट स्नैक होता है। बाकी इसके विषय में जो सर्प विशेषज्ञ हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बता पाएं कि शरीर में कहाँ कहाँ पे चोट के निशान हैं और कहाँ कहाँ पे सांप के काटने के निशान हैं, उसके बारे में। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि मैंने बताया, कॉज ऑफ डेथ तो दम घुटने से मौत हुई है, ये वजह आई हुई है। उसमें 3-4 चोटें हैं, एक नाक के पास एब्रेजन है और होंठ के पास एब्रेजन है और उसके अलावा गले के पार्श्व के हिस्से में भी कुछ चोट के निशान हैं। और डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में कोई स्नैक बाइट का जिक्र नहीं किया है क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब उसके बाद फिर स्नैक ने काटा भी हो तो उसमें कोई ऐसा, जो मेडिकल साइंस के अनुसार जैसा होता होगा, तो ऐसा कोई उसमें जिक्र आया नहीं है। सर हाथ पे भी चोट के निशान हैं, मतलब कि क्योंकि कहा जा रहा है कि हाथ पकड़ा गया था और फिर मुंह दबाने की कोशिश किया गया, तो वो हल्के फुल्के हो सकते हैं। हालांकि उसमें 4 मेजर जो चोटें थी जो मैंने आपको बताया उसी का उल्लेख किया गया है। तो क्या दोनों, ये भी बात सामने आ रही है कि जो मृतक व्यक्ति था उसको उन दोनों अपनी पत्नी के जो रिलेशन था उसके बारे में पता चल गया था और शाम में बहस भी हुई थी, तो उन लोग का रिलेशन कितना पुराना था, इसके बारे में कोई जानकारी भी सामने आई है जांच में कि कितने पहले से इन लोग का अफेयर चल रहा था, कब इसको पता चला? मृतक व्यक्ति और जो आरोपी व्यक्ति है उसकी पत्नी के साथ जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, ये दोनों चूंकि एक ही गांव के रहने वाले थे और टाइल्स लगाने का ही काम किया करते थे दोनों, तो लगभग 1 साल से तो एक दूसरे से परिचित भी थे और लगभग 1 साल से दोनों के बीच में इस तरह से प्रेम संबंध की बात कन्फेशन में और वैसे भी बातचीत का जो पैटर्न देखा गया है उससे निकल के आई है। 1 साल से कम ही हुआ था। और बाकी उसके बाद जो जहां तक वाद विवाद की बात है तो ये भी आया है प्रकाश में कि वाद विवाद होता था। चूंकि मृतक जो पति था उसको इस विषय में जानकारी हो गई थी तो फिर इनके बीच में वाद विवाद होता था। फिर वाद विवाद के दृष्टिगत एक दिन इन्होंने उसको किनारे लगाने का मन बना लिया और इस तरह से प्लानिंग करके फिर इस घटना को अंजाम दिया।